आज मैं क्लिनिक पे बैठा बैठा कुछ सोच रहा था। बहुत ही गहरे विचारों में खोया हुआ था कि अचानक मेरा ध्यान क्लिनिक पे रखी कुछ दवाइयों की तरफ गया। वहां मैंने नोटिस किया कि कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं जो बहुत ही कम यूज में काम आती हैं। उसमें से एक थी एम्ब्राग्रेसिया। मैंने किया बोरिक साहब को याद और उठा ली उनकी किताब उठाने के बाद मैंने पलटे कुछ पन्ने और रिवाइज किया एम्ब्राग्रेसिया को। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय पेज। मैं थोड़ा डॉक्टर साहब डॉक्टर परम, बीएचएमएस, पीजीडीएमएस एंड सीबीटी प्रैक्टिशनर। आज हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द ग्रेट रेमेडी एम्ब्राग्रेसिया के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं कि एम्ब्राग्रेसिया किस चीज से बनी होती है। एम्ब्राग्रेसिया बनी होती है एम्ब्राग्रेस नाम की सब्सटेंस से जो पाया जाता है व्हेल मछली के डाइजेस्टिव सिस्टम में। ये सब्सटेंस बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार होता है, जिसकी वजह से ये परफ्यूम्स में भी यूज़ होता है और मेडिसिन में भी यूज़ होता है। बाकी रेमेडीज की तरह ये रेमेडी भी बहुत सारे मेंटल और फिजिकल सिम्टम्स को कवर करती है, बट हम यहाँ पढ़ेंगे ओनली अबाउट द मेंटल सिम्टम्स, और उसमें से भी हम खास पढ़ेंगे एम्बैरेसमेंट के बारे में, क्योंकि काफ़ी मिलता जुलता सा शब्द है ना, एम्बैरेसमेंट एंड एम्ब्राग्रेसिया। सो जब भी आपके क्लिनिक पे कोई भी एम्बैरेसमेंट वाला केस आएगा तो आपको एम्ब्राग्रेसिया की जरूर याद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं किस तरह की एम्बैरेसमेंट होती है एम्ब्राग्रेसिया में। एम्ब्राग्रेसिया की जो वुमेन्स पेशेंट होती है उनको हमेशा ये लगता रहता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद देम व्हिच नीड्स टू बी कवर अप। अब यहाँ पे इस बात का क्या मतलब है, हम साइकोलॉजिकली समझने की कोशिश करेंगे कि पेशेंट की नज़र में कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ही गलत है या ठीक नहीं है, जो छुपी रहनी चाहिए और बाहर नहीं आनी चाहिए। अब वो कुछ भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम फिजिकली बात करें तो किसी के मुंह से अगर स्मेल आती है तो उसको ये लगता है कि यार ये स्मेल आना बहुत ही गलत बात है। तो अगर मैं चार बंदों के बीच में बैठा हूँ, मेरे मुंह से अगर स्मेल आएगी तो वो बहुत ज़्यादा एम्बैरेसमेंट हो जाएगी। मेंटली सिम्टम की बात करें तो अगर जैसे किसी का पास्ट है, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला एग्जांपल ले लेते हैं। सो किसी का पास्ट है जो वो नहीं चाहता कि आज के रिलेशन में या आने वाले रिलेशन में वो चीज़ एक्सपोज हो, वो बाहर आए, क्योंकि उसकी नज़र में वो गलत है, वो ठीक नहीं है, उसकी वजह से उसको एम्बैरेसमेंट फील हो सकती है। एम्ब्राग्रेसिया के पेशेंट को इतनी इंटेंसली डिस्कस्ड फीलिंग होती है अबाउट हर सेल्फ कि उसको लगता है कि अगर उसका वो पार्ट जो एक्सपोज नहीं होना चाहिए वो अगर एक्सपोज हो गया तो वो फोर्सटेकन हो जाएगी। यहाँ पे कमाल की साइकोलॉजी देखो कि मोस्टली एम्बैरेसमेंट के साथ एक फियर ऑफ इंसल्ट रहता ही है ना। कई पेशेंट ऐसे होते हैं कि जो एम्बैरेसमेंट तक ही रहते हैं, उनका ये कहना होता है कि चलो ठीक है भैया, हो गया मुझसे, है ना, मैं शर्मिंदा हूँ उस चीज़ को लेकर, अब क्या ही कर सकते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो एम्बैरेसमेंट के बाद फियर ऑफ इंसल्ट या इंसल्टेड फीलिंग में चले जाते हैं कि मेरे साथ बेइज्जती हो गई, मेरे साथ ऐसी कोई चीज़ हो गई, मैं एम्बैरेस भी था, अब उस एम्बैरेसमेंट की वजह से मैं बहुत ज़्यादा बेइज्जती महसूस कर रहा हूँ, है ना। बट यहाँ पे एम्ब्राग्रेसिया का जो पेशेंट है उसको फियर ऑफ फोर्सटेकन है। उसको ये लगता है कि अगर उसके साथ कुछ ऐसी एम्बैरेसिंग घटना हो गई तो लोग उसको छोड़ देंगे, उसको छोड़ के चले जाएंगे, उसको फोर्सटेक कर देंगे। अब ये एम्बैरेसमेंट तब ज़्यादा बढ़ती है जब पेशेंट को स्टूल पास करना हो या यूरिन पास करना हो। एम्ब्राग्रेसिया के पेशेंट किसी की प्रेजेंस में स्टूल पास नहीं कर सकता। अब ये वो वाला सिम्टम हो गया जहाँ हमने पढ़ा था कि एम्ब्राग्रेसिया के पेशेंट को ऐसा लगता है कि उसमें कुछ ऐसा डिस्गस्ट है जो एक्सपोज नहीं होना चाहिए। सो इस वजह से वो स्ट्रेंजर्स के सामने तो क्या, वो घर वालों के सामने भी स्टूल पास नहीं कर सकता, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि टॉयलेट से आने वाली आवाज़ें उसको एम्बैरेस फील करवा देंगी। अच्छा, अब इस वजह से होगा क्या, इस वजह से होगी एंजाइटी। यहाँ पे एक ना एंटिसिपेटरी टाइप की एंजाइटी होती है, जहाँ पे पेशेंट होने वाले इवेंट्स को पहले ही सोच के घबराए जा रहे हैं। यहाँ पे होगी एंजाइटी इन द कंपनी, एंजाइटी बिफोर पासिंग द स्टूल, एवर्जन टू द कंपनी एंड फियर ऑफ द स्ट्रेंजर्स। इस सीरीज का मैं नाम दे रहा हूँ अमेजिंग मेंटल सिम्टम्स, और ये था एपिसोड नंबर 1। एक सीरीज मेरी और चल रही है जिसका नाम है बड़ों का ज्ञान, उसका भी एपिसोड नंबर 1 मैं रिलीज कर चुका हूँ, तो वो भी जाके जरूर देखें। इसी तरह के कंटेंट आगे भी आते रहेंगे। सो कीप इन टच, जुड़े रहें अपने डॉक्टर साहब के साथ, और बाहर का खाना छोड़ें, घर का खाना खाएं, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, एंड कीप सपोर्टिंग योर डॉक्टर साहब। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो।